गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बोर मॉडल पे चर्चा की थी। बोर मॉडल जो है इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को बता रहा है, ठीक है। क्वांटम जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं बोर मॉडल को, ठीक है बेटा। तो ये सब सारे चीजें बताना है आपको। बोर मॉडल कब आया था? जब रदरफोर्ड मॉडल बेकार हो गया था, मतलब फेल हो गया था, फेलर हो गया था। क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल में उन्होंने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कितनी वेलोसिटी से, कितनी दूरी पे घूम रहा है, कितनी एनर्जी के साथ घूम रहा है। और जो रदरफोर्ड मॉडल था बेटा, वो मैक्सवेल के इलेक्ट्रोडायनेमिक लॉ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। यहाँ तक सब चीजें समझ गए थे। फिर उसके बाद बोर मॉडल के पोस्टुलेट आए थे। जो पोस्टुलेट पहला वाला बोर मॉडल का पोस्टुलेट जो था वो वो रदरफोर्ड का मॉडल का ही पोस्टुलेट था, ठीक है ना। रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बताया था कि जो एटम होता है उसके पास दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और एक क्या होता है बेटा, बोलो, एक्स्ट्रा रीजन ऑफ एटम होता है। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से सबको? तो ये जो दो चीजें होती हैं। फिर उसके बाद बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट में कर रहे हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट क्या कहलाता है? जिसकी जिसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से फिक्स होती है। उसमें इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी फिक्स होती है, उसकी एनर्जी फिक्स होती है। इसके चक्कर में वो एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब करता है ना तो रिलीज करता है, ठीक है ना। फिर वो पोस्टुलेट नंबर 3 ये बताया गया था कि किसी किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, ठीक है बेटा। ये बता दिया गया था। अब पोस्टुलेट नंबर 4 पे देखो क्या है कि लिखो बेटा, आउट ऑफ these infinite circular orbit out of these infinite circular orbit, ये लिखना बेटा, फोर्थ पे पोस्टुलेट पे लिखना। out of these infinite circular orbit electron is revolve only those orbit in which the angular moment is integer multiple of nh. The angular momentum is integer multiple of h upon 2 pi. एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए बेटा? mvr, इसका मल्टीपल होना चाहिए h अपॉन 2 पाई। इसके मतलब ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनमें उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो आना चाहिए वो इसका इंटीजर मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। और जहां पे n क्या है बेटा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं में रिवॉल्व कर सकता है जिसमें क्या हो, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए वो इसके बराबर हो, nh अपॉन 2 पाई के बराबर हो। वही वही क्या कर सकता है, बोलो बेटा, वही इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट यानी स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। जहां पर m क्या बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, e लिख दो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और क्या बचा बेटा, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, h क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका मान कितना होता है बेटा, 6.63
इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये सब चीजें इंफॉर्मेशन समझिए। बोर पोस्टुलेट नंबर 4 ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनमें उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr h/2 के इंटीजर मल्टीपल के बराबर हो, तभी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं। बेटा इस मॉडल में सबसे पहले तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई जैसा कि मैंने बताया था कि मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोडायनेमिक एक्सपेरिमेंट था कि कोई चार्ज अगर दूसरे चार्ज के इन्फ्लुएंस में आता है तो वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब तुम सोचो बेटा एनर्जी के फॉर्म में इमिट करेगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। बात समझ गए इतनी बात तो यहाँ पे बोर ने क्या चालाकी की, बोर ने बता दिया कि सारी चीजें फिक्स्ड होती हैं। जब फिक्स्ड हो गई तो इलेक्ट्रॉन तो उसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएगा बेटा। बात समझ रहे हो, उसी फिक्स्ड ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएगा और कहीं तो लगा नहीं गा, क्योंकि रदरफोर्ड ने बोला था कि एनी ऑर्बिट एनी एनर्जी एनी वेलोसिटी के साथ उसकी वेलोसिटी यानी कि चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑटोमेटिक रेडिएशन इमिट होगा। ठीक है बेटा, तो बोर मॉडल इसीलिए फेल हो गया था क्योंकि उन्होंने फिक्स्ड चीजें नहीं यूज की, फिक्स्ड। और यहाँ बोर ने क्या किया बेटा, बोर ने ये यूज किया कि फिक्स्ड चीजें होती हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी फिक्स होती है, उसकी वेलोसिटी फिक्स होती है, उसकी रेडियस न्यूक्लियस से और उसकी स्टेशनरी ऑर्बिट के बीच की रेडियस फिक्स्ड होती है। अब उसका एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स हो गया बेटा, यानी कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो किसके बराबर आएगा, nh/2 के बराबर आएगा। ठीक है ना, बात समझ गए? ओके, तो ये समझ गया। यानी कि जो पहले सेल में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो बेटा mvr इक्वल टू nh/2 ये है। ठीक है ना। अब फॉर फर्स्ट सेल क्या होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम, mvr इक्वल टू n बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो h/2 आना चाहिए। ये पहले सेल के लिए होगा। और फॉर सेकेंड सेल तो mvr इक्वल टू 2 इंटू h/2, तो ये 2 कैंसिल हो गए, h/2 आ गया। ठीक है ना। दूसरे सेल के लिए, तीसरे सेल के लिए क्या 3/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या आना चाहिए, n का मान हम 1 2 3 4 रख सकते हैं, जहां पे 1 2 3 4 क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट है, वो इंटीजर हो सकता है, वो एक 4 नंबर हो सकता है। बात समझ गया बेटा अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पोस्टुलेट नंबर 6, पोस्टुलेट नंबर कौन सा बेटा, 5th आएगा। 4 तो हो गया, पोस्टुलेट नंबर 5th। फिफ्थ पोस्टुलेट, फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, फिफ्थ पोस्टुलेट ये कहता है, लिखो बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस electron revolve around the nucleus with fixed energy. Electron revolve around the nucleus with fixed energy, and this energy increases with distance increases from the nucleus. ठीक है, मतलब इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना, वो उसकी उन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ती जाती है जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होती जाती है बेटा, बढ़ती जाती है। तो जैसे कि देखो बेटा, मान लो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है एटम का, ये पहली स्टेशनरी ऑर्बिट हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई,
ये छठी हो गई, तो मान लो ये K हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया, ये O हो गया, ये P हो गया। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ K की क्या होगी बेटा, एनर्जी ऑफ K इज ग्रेटर देन, तो यहाँ बेटा देखो एनर्जी ऑफ K is less than energy of L, energy of L is less than energy of M, energy of M is less than energy of N, and energy of N is less than energy of O, and energy of O is less than energy of P, and so on infinite तक चले जाओ। यानी कि जो एनर्जी ऑफ इनफाइनिट होगी वो सबसे ज्यादा होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी सेल में प्रेजेंट है उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो उसके नीचे वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, बात समझ गए। तो पोस्टुलेट नंबर 5 ये कहता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से स्टेशनरी ऑर्बिट की डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी क्या होती जा रही बेटा, बढ़ती चली जा रही। ठीक है, बात समझ गए। ओके, अब लिखो पोस्टुलेट नंबर 6। सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या कहता है ये देखो, सिक्स्थ पोस्टुलेट ये कहता है as unless unit electron revolve in the stationary orbit it will be, देखो if electron, देखो नया पॉइंट से लिखो, if electron revolve in the stationary orbit, if electron revolve in the stationary orbit it will not lose energy, it will not lose energy or nor gain energy। बात समझ गए। यदि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, स्टेशनरी ऑर्बिट बार बार मैं फोकस कर रहा हूं बेटा, स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, तो जो स्टेशनरी में रिवॉल्व कर रहा है बेटा, रिवॉल्व कर रहा है, तो वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना तो एनर्जी को गेन करता है। इतनी बात समझ लो पहले तो। ठीक है, ये पोस्टुलेट नंबर 6 है। और पोस्टुलेट नंबर 7 देखो क्या कहता है, पोस्टुलेट नंबर 7 लिखो, पोस्टुलेट नंबर 7 ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट from any lower orbit by absorbing suitable energy in the form of photon। ठीक है ना, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन कैन जंप, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट, फ्रॉम एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट फ्रॉम एनी लोअर ऑर्बिट, मतलब लोअर से हायर में जा रहे हो। इलेक्ट्रॉन क्या लिखो बेटा, इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट फ्रॉम द लोअर ऑर्बिट बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। मतलब समझ गए कि अगर कोई ये न्यूक्लियस मान लो, ठीक है बेटा, न्यूक्लियस की ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, तीसरी सेल है, ये चौथी सेल है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है K में, L M N, ओके बेटा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस है ये, अगर मान लो कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, वो अगर यहाँ जाना चाहता है हायर ऑर्बिट में, कोई भी हायर, इसके लिए तो ये भी हायर ऑर्बिट हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करना चाहता है, तो वो ये इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या करेगा बेटा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ईपी। ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, फोटोन, ठीक है ना। फोटोन मतलब एच न्यू के टर्म में ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जैसे एनर्जी इसको मिल जाएगी तुरंत क्या होगा, हायर स्टेट में चला जाएगा।
तो पोस्टुलेट नंबर 7 ये कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने लोअर स्टेट से एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो वो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। याद रखना ये चीज, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है बेटा। ओके, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ये पोस्टुलेट नंबर कौन सा है बेटा, ये पोस्टुलेट नंबर बोलो 7, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ पोस्टुलेट नंबर 8 पे, जो लास्ट पोस्टुलेट है बेटा। ये पोस्टुलेट क्या कहता है, ये इसी का उल्टा है। इन्होंने ये बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाता है तो वो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और पोस्टुलेट नंबर 8 ये कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर टू लोअर तो एनर्जी रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो लिखो, इफ इलेक्ट्रॉन कैन रिटर्न फ्रॉम एनी हायर stationary orbit from lower stationary orbit, it will be emit energy in the form of photon, in the form of क्या बेटा, photon। मान लो ये है प्रोटॉन, ये है न्यूक्लियस बेटा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये चौथी सेल। मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इसके लिए ये तीनों क्या हो गए बेटा, लो एनर्जी स्टेट हो गई। मान लो ये यहाँ पे आना चाहता है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, एनर्जी इमिट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ क्या बेटा, फोटोन, ईपी, इमिट कर दे एनर्जी इमिटेड। तो एनर्जी क्या कर देगी, इमिटेड कर दे। ये पोस्टुलेट थे बेटा बोर मॉडल के, ठीक है ना। बोर मॉडल के जो थे ये पोस्टुलेट थे जो हमने बता रखे हैं आप लोगों को, ठीक है बेटा। एंड और जो पोस्टुलेट नंबर 9 होगा बेटा वो लिखोगे, दिस मॉडल is only applicable for hydrogen like atom। This model is only applicable for hydrogen like atom, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जो हाइड्रोजन की तरह होते हैं, जैसे 1H1 होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन वाले के लिए ये लागू होगा। मतलब क्या कि जैसे आपको हीलियम है तो हीलियम में नहीं लागू होगा, हीलियम प्लस में लागू, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे हीलियम से निकल गया ना तो एक ही तो बचा। लिथियम का 3 होता है, लिथियम +2 के लिए लागू हो जाएगा। बेरिलियम कितना 4 होता है, बेरिलियम +3 के लिए लागू होगा। तो ये मॉडल केवल उन एटम्स के लिए लागू होगा जो किसकी तरह होते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स की तरह होते हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ बोर मॉडल, ठीक है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि इसको बहुत ही तरीके से पढ़ना है, तरीके से याद करना है। बोर के पोस्टुलेट सारे के सारे याद कर डालो अच्छे से, कोई भी डाउट हो वो पूछिए बेटा, ओके, ठीक है। थैंक यू।